Hello, everybody. Welcome to the fantastic show, which is presented by Happy Biz, where entertainment meets business and fun fuels innovation. I'm your host, Ruchi, and the founder of women entrepreneur community named Happy Biz. And today I'm so delighted to have two beautiful guests on my show, Mr. Dhwani Gautam and Komal Thakkar Trivedi. The very talented filmmaker Dhwani Gautam is the director, writer who is known for his romance complicated and Hoon Thari Heer movies. He predominantly works in Bollywood as well as in Gujarati film industry. He's also created an amazing show, Mr. D Show, which is Get Funny with Dhwani, where he had invited 60 plus Gujarati artists to his show. Joining with him is very talented and very beautiful Komal Thakkar Trivedi, who is also the member of Happy Biz. She's a dancer, choreographer, also a mindfulness coach with over 12 years of experience at Nirmalam Dance Academy, and she's also a partner at Koshak. With over 1 lakh YouTube subscriber and 50,000 Instagram followers, she shares her passion for dance and performance with her beautiful creativity. So get ready for this entertaining and exciting experience. First question is, if your dance style was a pizza, what toppings would it have? I'm a director na. You can. God! I was imagining मेरी टीचर बनाओ excuses ही मिलेंगे रोज हर एक मिनट पे नया बहाना मैं इतनी ही अच्छी हूँ, किसी से भी पूछ लो। मतलब मैं कई बार झाड़ बनाऊं। मैं 3 तरह की जिंदगी जीता हूँ। of this show क्या है and I'm glad कि तुम्हारी जो ये कम्युनिटी है हैप्पी बिज 4 साल हो गए हैं and you are doing wonderful job, जितनी भी लेडीज इससे कनेक्टेड हैं। I'm happy to collab with Happy Biz. So welcome once again to the another episode of the fantastic show which is presented by Happy Biz, and I'm your host Ruchi. आज मेरे साथ 2 ऐसी महान पर्सनालिटीज हैं, अमेजिंग पर्सनालिटीज हैं, जिनको खुद मैं एडमायर करती हूँ, उनके काम को एडमायर करती हूँ। एक्सट्रीमली क्रिएटिव, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, none other than I have today on my show Mr. Dhwani Gautam. Thank you. Welcome so much, Dhwani, today to the show. Thank you so much, Ruchi. How are you feeling? मैंने ना अब तक शो किए हैं बट मैंने कभी इंटरव्यू दिए नहीं है। बहुत रेयर ऐसे हैं कि इंटरव्यू दिए हैं, तो थोड़ा सा जैसा कोमल का हाल है वैसा मेरा हाल है फिलहाल, बट देन वी आर रेडी आई गेस। Yes, yes. और मेरे साथ आज हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हैप्पी बिज की मेंबर और टैलेंटेड कोरियोग्राफर मिस कोमल ठक्कर त्रिवेदी। वेलकम कोमल टू द शो। थैंक यू सो मच रुचि, थैंक यू। सो ध्वनि, मैं आपसे पूछना चाहूंगी दैट आपने अपना एक बहुत मुकाम, एक नीश क्रिएट किया है इन द बॉलीवुड एज वेल एज इन द गुजराती फिल्म इंडस्ट्री। आपका काम सभी लोगों ने देखा है, सभी लोगों ने बहुत सराहना की है, मैंने भी बहुत आपका काम देखा है। तो मुझे बताइए, आपका ये जो एक पूरी जर्नी रही, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? बहुत कम लोग जानते हैं। आई थिंक मैं हर इंटरव्यू में कोशिश करता हूँ कि कुछ आपको नई चीज मिले, ना कि रिपीटेटिव चीजें जो आप 5 साल से मुझे देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। बट क्या मैंने हर रीजनल लैंग्वेज में काम किया, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, गुजराती, मदर टंग मेरी हिंदी है। बट लोगों को लगता है कि गुजराती इंडस्ट्री में ना अपना हिंदी करियर बनाने के लिए आदमी काम करता है, जो कि ऐसा है नहीं। मुझे हिंदी बनानी होती तो मैं पहले ही, बट मुझे गुजराती बनानी थी। मेरी फैमिली यहाँ पे रहती है, एक अलग सा लगाव, एक अलग सा अटैचमेंट है।
मेरे दादाजी यहाँ पे कुछ करना चाहते थे तो वो नहीं कर पाए, तो सम रीज़न भगवान कहीं न कहीं से एक वो सोर्स खड़ा कर देता है आपके लिए। आई डोंट केयर कि मैं हिंदी बोलता हूँ या मैं हिंदी में इंटरव्यू देता हूँ या मैं हिंदी में बात करता हूँ, बट देन आई एम मेकिंग गुजराती एंड आई लव गुजराती मूवीज़ अ लॉट एंड आई वांट टू सी गुजराती इंडस्ट्री एट सम लेवल, जहाँ हम बाकी सारी रीजनल इंडस्ट्री को भी उस तरह से देखते हैं। ऑफ कोर्स चैलेंजेस बहुत होते हैं बिकॉज़ इनिशियली लोग आपको कहते हैं, अरे ये तो नॉन गुजराती है, गुजराती में काम करता है। एंड देन आई मेक बिग बजट मूवीज, ऐसा परसेप्शन लोगों ने बना लिया क्योंकि मैंने पहली फिल्म ही अमेरिका में बनाई। जर्नी को मैंने अपने सर्कल में तो बहुत एंजॉय किया, पर अगर मैं इंडस्ट्री वाइज बोलूँ तो बहुत सारी स्ट्रगल्स कह सकते हैं, जो अपना परसेप्शन बताने में, समझाने में, कन्विंस करने इनिशियली में, I कन्विंस think, करने में yes. वक्त लग रहा था, बट देन एट वन पॉइंट मैंने ये सोचा कि यार अपना काम करो, बिकॉज अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री में मैं 18-20 साल हो गए मुझे हैं। इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ चलता है तो आपका काम। फ्राइडे को फिल्म आती है, फ्राइडे को फिल्म सुपर हिट होती है, नहीं होती है, अच्छी लगती है तो लोग आपको सराहते हैं, अच्छी नहीं बनी है, बुरी बनी है, लोग आपको नीचे गिरा। मैंने बहुत सारी चीजें इस 10 साल के करियर में देखी हैं, कंट्रोवर्सीज देखी हैं। मैं बहुत ब्लंट हूँ बोलने में, तो बहुत बार मैं कुछ बोल देता हूँ ऐसा जो शायद सामने वाले के लिए न्यूज़ है या फिर सामने वाले के लिए एक पिन पॉइंट साबित हो जाता है। आई फेस्ड कंट्रोवर्सीज ऑल्सो, जहाँ मैंने लोगों का साथ मिलना, लोगों का साथ टूटना, बहुत कुछ देखा है। एंड इन सब के बावजूद आई एम स्टिल हियर, आई हैव मेड 8-9 फिल्म्स इन गुजरात सिनेमा। बहुत सारे मिथ हैं जो मैंने उनके दूर भी किए हैं कि फिल्म बजट से नहीं बनी। बजट बनी गौतम को नहीं, बजट कहानी को, चाहे फिर वो 4 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो। मैंने हर तरह के बजट की फिल्म बनाई, हर तरह के बजट के गाने बनाए। एंड आई गेस इंडस्ट्री अभी स्मार्ट हो रही है। 10 साल हो गए हैं गुजराती इंडस्ट्री को, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जब से मैं हूँ, मतलब मेरे लिए 10 साल हो गए हैं। तब से मैंने इस इंडस्ट्री को भी बदलते हुए देखा है, लोगों को भी बदलते हुए देखा है। वक्त बदलता है सबका, तो बट आई एम हैप्पी। आई थिंक Right. ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ स्ट्रगल कभी खत्म नहीं हो, उठना गिरना जो है वो कभी खत्म नहीं। I think like something which is like change is constant. बदलाव एक नियम है सृष्टि का, changes होते हैं and what your life experiences have been facing the challenges every time. अगर मैं बॉलीवुड की भी बात करूं तो जब किंग खान नहीं बचे उस सेगमेंट से, 4-5 साल आपको ब्रेक लेना पड़ा, एंड देन यू आर कमिंग बैक विद 3 फिल्म्स एंड गिविंग हिट फिल्म। आपने वो वक्त लिया अपने लिए, तो डाउनफॉल आई थिंक सबका ही आता है। आई वांट डाउनफॉल, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, क्योंकि आपको डाउनफॉल बहुत कुछ दिखा के जाता है, बहुत लोगों के चेहरे दिखा के जाता है। So give our viewers any tip और any learning कि जब ऐसा कोई सिचुएशन आप फेस कर रहे हो लाइफ में, जो चैलेंज है या डाउनफॉल है, तो आपको अपना मेंटल स्टेट कैसे रखना चाहिए, हाउ टू फेस दैट सिचुएशन। आई थिंक जस्ट स्टे काम, जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड थिंक अबाउट पॉसिबिलिटीज। हो रहा है उस पर फोकस ना करें, क्योंकि मैंने भी यही किया है। बहुत सारे ये 10-12 सालों में मेरे डाउनफॉल वाले ईयर्स भी हैं, बट मैंने कभी दिखाया नहीं कि वो आई एम इन डाउनफॉल और मे बी आई एम इन सम क्लच जहाँ कुछ इशू चल रहा है। नहीं, वक्त लगता है, एंड आई थिंक सही वक्त सही जगह रहना बहुत सही है। आप जब उस जगह पे होंगे तो आपके सारे काम ऑटोमेटिकली बनना शुरू होते हैं। मैंने बहुत लोगों को ये बोलते हुए देखा है, बिकॉज मैं बड़ा ऐसा बोलने वाला बंदा हूँ। मुझे जब पिक्चर मिलती है मैं बोल देता हूँ, यार मैं पिक्चर कर रहा हूँ, मैं पिक्चर कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस फिल्म दिस ईयर, ये वो था। लोग बोलते हैं यार बोला मत करो, नजर लग। वो बात सही भी है। नहीं, आई फेल्ट मैंने 10 साल ऐसे ही काम किया है। मैंने 10 साल बहुत बोल के भी काम कर लिया है, तब भी फिल्में होती, जब नहीं बोला है तब भी फिल्में नहीं। So I don't think so कि इन सब चीजों का कोई फर्क पड़ता। So I think Dhwani, you are a very like a person who believes in himself, in your capacity, in your capability. Self belief जो है वो सबसे बड़ी चीज है इंसान की, और आप उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं। अल्टीमेटली कैप्टन ऑफ शिप मैं ही हूँ हर फिल्म का, तो अगर मैं ही इस तरह से सोचना शुरू करूँ कि यार ये नहीं होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं। यू हैव टू बी काम एंड जस्ट स्टे पॉजिटिव, यही एक मंत्र है। एंड डू योर कर्मास, डू योर कर्मास एंड देन सराउंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, गुड कंपनी आल्सो, योर कंपनी मैटर्स अ लॉट। Yes. सो इंटरेस्टिंग ध्वनि, वेरी नाइस इनसाइट्स। मूविंग अहेड, आज मेरे साथ मेरी दूसरी गेस्ट हैं हैप्पी बिज की मेंबर और बहुत ही खूबसूरत कोमल ठक्कर त्रिवेदी। शी इज अ डांसर, शी इज अ कोरियोग्राफर, और उसके साथ साथ बहुत ही टैलेंटेड वुमन भी हैं। शी इज अ मदर ऑफ 2 ट्विंस डॉटर। Thank you so much. आप एक निर्मलम डांस एकेडमी के नाम से आप एक इंस्टीट्यूट रन करती हैं, राइट? सो ये यूरेका मोमेंट कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई निर्मलम की? तो रुचि, जब मैं 5 साल की थी एंड मैं खुद से ही अपनी कोरियोग्राफी करके स्टेज परफॉर्मेंस दिया हुआ था, तो तभी से ही मुझे रियलाइज हो गया कि ये एक ब्लेसिंग है
5 से 10 साल तक मैंने खुद ही कोरियोग्राफी की, खुद ही स्टेप्स बनाए। मेरी मॉम को लगा इसमें कुछ है पोटेंशियल, तो उन्होंने मुझे भरतनाट्यम सिखाने के लिए भेजा, जो कि अगेन मेरे फैमिली के अगेंस्ट था, क्योंकि डांस पसंद नहीं था घर में किसी को भी। बट फिर भी उन्होंने भरतनाट्यम सिखाया। मैंने विशारद किया हुआ है अच्छा। भरतनाट्यम में, कथक भी सीखी हुई है मैं, और परफॉर्मिंग आर्ट्स, जीजी कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से मैंने कथक सीखा। फिर क्वालिफिकेशन वाइज मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, और उसी ही डिग्री के अकॉर्डिंग मुझे एक वेल नोन बैंक में जॉब भी मिली। यू नो दैट 9 to 5 वाली जॉब, जो बोला जाता है 9 to 5, बट होता नहीं है, कभी 9 to 9 भी हो जाता है। बट हाँ, वो यूरेका मोमेंट आप जो बोल रहे हो, 9 to 5 वाली जॉब जब मैं कर रही थी, तब एक सोल थी मेरे अंदर की, जो आवाज थी जो मुझे बोल रही थी कि कोमल ये नहीं है तेरे लिए, ओके। ये चीज नहीं है, तू सिर्फ डांस के लिए बनी है, तो डांस ही कर, इसमें अपना टाइम वेस्ट मत कर। मैंने अपनी डिग्री दे दी, जॉब छोड़ दी मेरे गुरु के आशीर्वाद से। फिर मैंने अपनी अकेडमी स्टार्ट की, वेरी नाइस। निर्मलम डांस अकेडमी। कितने साल हो गए हैं निर्मलम को? 12 साल से अभी मेरी जर्नी ये चल रही है, आप भी देख रहे हो, ये मेरी लाइफ के एंड तक चलती रहेगी। बहुत ही सुंदर, और हम यही बेस्ट विशेस आपको देते हैं, यही कामना करते हैं कि आपका निर्मलम डांस एकेडमी बिकम्स द वन ऑफ द बेस्टेस्ट लीडिंग एकेडमी इन अहमदाबाद एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑल्सो। थैंक यू सो मच। तो ध्वनि, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इतना कुछ ध्वनि, मतलब आपका जो पूरा प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो है, शायद हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। आप एक अच्छे फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, आप लिखते भी हैं, आपने आरजेइंग की है, आप एक बहुत अच्छे होस्ट भी हैं, क्योंकि आपने आपका एक शो आया था, द डी शो करके, दैट इज गेट फनी विद ध्वनि, जहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी गुजराती इंडस्ट्री को आप अपने शो पर आपने इनवाइट कर लिया। देयर वर लाइक मोर देन 60+ आर्टिस्ट। इट्स अ बिग थिंग। पहले तो तालियां होनी चाहिए। इतना कुछ, ये मल्टीटास्किंग, ये मल्टी टैलेंट जो है आपके अंदर, कैसे है, कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्रिएटिव प्रोसेस है? क्रिएटिव नहीं है ये ना, आपका हर चीज करने का मन है। जब आप एक पिक्चर की सोल से जुड़ते हैं ना, तो आपको उस सोल के हर एक हिस्से से इतना प्यार होता है कि नहीं, ये भी अच्छा हो, ये भी अच्छा हो। तो मैं अपने उतने ही इनपुट्स म्यूजिक में देता हूँ। बहुत हार्डली ऐसा हुआ कि मैंने आर्ट डायरेक्टर अपनी पिक्चर पे रखे हैं, मैं खुद ही करता हूँ। मेरे असिस्टेंट्स मुझे बड़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो चाहिए मुझे, मैं कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अनलेस अनटिल वो काम उनके लिए है, तो अलग बात है। कोरियोग्राफर्स मैंने बहुत रेयर रखे हैं। आपके इनपुट्स भी होते हैं कोरियोग्राफी? ऑफ कोर्स होता है। यस यस। ओके, ये भी एक टैलेंट है। या बिकॉज़ कुछ अलग स्टेप चाहिए, किस तरह का स्टेप चाहिए, किस तरह की कोरियोग्राफी मैं चाहता हूँ फिल्म के लिए, जो पिक्चर से बिल्कुल अलग ना दिखे, फिल्म का एक हिस्सा बन के दिखे। तो बहुत जरूरी होता है कि आप हर डिपार्टमेंट के एचओडी से बात करें, और जिस डिपार्टमेंट का एचओडी नहीं है, उस डिपार्टमेंट को आप खुद ही संभालें, क्योंकि डायरेक्टर का कनेक्शन ही हर डिपार्टमेंट है। मतलब मेरे बगैर आप लिरिक्स भी क्या लिख लोगे जब तक मैं कहानी नहीं बताऊंगा, या मेरे बगैर आप म्यूजिक भी क्या बना लोगे जब मैं कहानी नहीं बताऊंगा, या मैं बताऊंगा ही नहीं कि हाँ मुझे किस तरह का म्यूजिक थे, जो मेरी फिल्म में एक मर्ज बने। बिकॉज एक फिल्म मैं बना रहा हूँ, सीन्स मैं बना रहा हूँ, सीन्स के आगे पीछे की चीजें आप क्रिएट कर रहे हो, लेकिन जब तक वो मेरे थॉट्स से मैच नहीं करेगी, तब तक तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। एंड यही डिफरेंस है कि आप जब पिक्चर देखते हैं तो कुछ चीज आपको समझ में नहीं आती, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उन दो लोगों का ही, कोई अपना बेस्ट करने जा रहा है और कोई अपना थॉट बताने जा रहा है। राइट। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि एक डायरेक्टर का थॉट क्या है, उसको सपोर्ट करें, रादर देन हम अपना ही काम बेस्ट बनाने के लिए वहां पे खड़े हो जाए कि नहीं मेरा अच्छा दिखना चाहिए, बाकी सब देखा जाए। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज लाइक, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जहाँ पे आपने एक मूवी बनाई थी रोमांस कॉम्प्लिकेटेड से लेकर हूँ थारी हीर तक का जो एक जर्नी है, वो जो एक प्रोसेस है, आज कैसे एडमायर करते हो अपने उस जर्नी को, उस प्रोसेस को आप? पता एक बात बताऊं मैं, वो दोनों ही फिल्में एक दूसरे से जुड़ी हुई। अच्छा। बिकॉज जब मैंने एज अ डायरेक्टर फिल्म बनाने के लिए सोचा था, तो मैंने हूँ तारी हीर सबसे पहले सोची। एंड ये बात मैं कर रहा हूँ 2011, जब ये सो कॉल्ड हम जो अर्बन गुजराती या मॉडर्न गुजराती सिनेमा बोल रहे हैं, वो तक नहीं आया था। आई वाज मेकिंग दिस फिल्म विद नीतू कनोडिया एंड चंदन राठौड़ एंड रीना सोनी। ये कास्टिंग मेरी तब थी। पिक्चर का नाम मैंने तब रखा था कि मन ठरे जहाँ प्रेम वरे समथिंग समथिंग, तब ऐसे टाइटल चलते थे गुजराती। ठीक है, लॉन्ग टाइटल। या लॉन्ग टाइटल। एंड ये टाइटल मुझे आरजे कृपा ने दिया था उस टाइम पे, जब मैं वॉइस ओवर्स वगैरह बहुत करता था, तब की बात है। जैसे वक्त बदलता है,
चीजें बदली हैं, एंड देन मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट, ये फिल्म, ये चीज अब बदलना पड़ेगा, मुझे वक्त के साथ चलना पड़ेगा। तो मैंने उस फिल्म का टाइटल रखा हीर। Okay. आई स्टिल वांटेड टू मेक माय फर्स्ट फिल्म हीर। एक तो मेरे दिल के बड़ी करीब है, बिकॉज एक सोशल सब्जेक्ट था, एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी, लव स्टोरी थी, तो बहुत कुछ मसाला उसमें था, म्यूजिकल फिल्म थी, आई लव म्यूजिकल फिल्म। सही सेटअप नहीं बैठ रहा था उसका कहीं ना कहीं, एंड देन आई रोट रोम कॉम इन 2014, Okay. एंड आई देन स्विच माई सेल्फ फ्रॉम हीर टू रोम कॉम। मैंने हीर को साइड में कर दिया, मैंने रोम कॉम बनाना शुरू किया, एंड इस तरह से रोम कॉम फर्स्ट फिल्म मेरी बनी। बट मेरे दिल के करीब हूँ तारी हीर हमेशा। तो अगर आप मुझे कहें कि दो फिल्मों में से बेटर फिल्म या दो फिल्मों में से करीब की Favorite. फिल्म कौन है, ऑल दो लाइक रोम कॉम मेरी पहली फिल्म है, स्टेप था मेरा इस इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर, बट हूँ तारी हीर या मेरे मेरे Something हम which is very closer to you. या बिकॉज बहुत सारी यादें हैं उस फिल्म के साथ, बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत लंबा वेट है उस फिल्म को लेके। मैंने इतनी सारी फिल्में शूट की हैं, बट जब मेरी टीम, मेरे यूनिट के लोग जब बोलते हैं ना, यार तुम ये फिल्म शूट करते वक्त ना कुछ अलग लग रहे हो, तो वो जो अलग लगना है ना, वही वो आपका फेवरेट फिल्म होना दिखाता है। आप बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो, बहुत अलग तरीके से शूट कर रहे हो, 100% से ज्यादा उसमें ट्राई दे कर रहे रहे हैं, हो, right. तो एंड बहुत सारे चैलेंजेस उस फिल्म में बनते बनते भी आ रहे थे, जो रोम कॉम के भी वक्त आए थे, बिकॉज एक अमेरिका में शूट हुई है, एक यूरोप में शूट हुई है, बट स्टिल हूँ तारी हीर। Is more closer. So, Komal, tell me, with so much of competition and इतना social media hype भी है, there are so many dancers, choreographers, सब लोग आजकल बड़े ही अच्छे reels भी बनाते हैं. So, tell me, how do you like cope up with this competition around you? कंपटीशन, तो रुचि कंपटीशन नेगेटिव चीज नहीं होती बेसिकली, बट फॉर मी इट्स कंपटीशन विथ मी। Well said. 12 साल पहले की कोमल और आज की कोमल जब आपके सामने बैठकर अपने आप को रिप्रेजेंट, अपने डांस को रिप्रेजेंट कर रही है, जो सिर्फ 2 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था, तो मैं जब स्टार्ट कर रही थी तो मेरी कंपटीशन खुद से ही थी, मुझे खुद को ही इम्प्रूव करना था हमेशा से। कंपटीशन तो डेफिनेटली, हेल्दी कंपटीशन तो वैसे भी हमारे एक इम्प्रूवाइजेशन के लिए जरूरी है। Right. और अगर सोशल मीडिया की मैं बात करूं, जो आप बोल रहे हो उसके कंपटीशन की बात करूं, तो यार हमने भी इस चेंज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया हुआ है, और इसका सबूत भी है कि मेरे यूट्यूब पे 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स भी है, क्या बात है. फॉलोअर्स है 50,000 इंस्टाग्राम पे। चेंज तो हमने भी एक्सेप्ट किया है, और कंपटीशन तो हम भी तगड़ा दे रहे हैं। क्या बात है. This is the confidence, I love your confidence. So, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कंपटीशन एक नेगेटिव चीज नहीं है. आप कंपटीशन को पॉजिटिवली अगर अपनी लाइफ में लेते हो तो यू इम्प्रूव अ लॉट, एग्जैक्टली। वेल सेड कोमल. आप सुपर मॉम हो, आपकी 2 ब्यूटीफुल बेटियां हैं, डॉटर्स हैं, वो भी ट्विन हैं, एंड बीइंग अ मॉम एंड देन बीइंग अ कोरियोग्राफर, अ डांसर, आई नो दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग काइंड ऑफ अ प्रोफेशन है आपका, जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, बिकॉज डांस इज मोर अबाउट योर एनर्जी, और बच्चों को अपब्रिंग करने के लिए भी बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है. सो हाउ डू यू ब्रिंग एंड मैनेज दैट बैलेंस? ये एक क्वेश्चन है रुचि, जो मुझे हर कोई पूछता है और ये प्लेटफॉर्म भी अच्छा है कि आज मैं इसका आंसर डेफिनेटली दूंगी। अब से पहले नहीं दिया? नहीं, मैं अवॉइड करती थी मैं अवॉइड करती थी, बोल लेती थी पता नहीं कैसे, बट हो रहा है। But with 12 years now you have come to know. आज यस, सीक्रेट बाहर नहीं, आज सीक्रेट बाहर आ रहा है. व्यूअर्स, जितनी भी लेडीज वहां हैं जिनके 2 बच्चे हैं, ये आपके लिए है। जैसे आपने बोला कि मेरी 2 ब्यूटीफुल प्यारी प्यारी बेटियां हैं, उनसे ही मैं इंस्पायर ज्यादा होती हूँ, और फैमिली सपोर्ट तो डेफिनेटली, आप अगर देखो किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, और आई एम वेरी मच लकी कि मुझे ऐसी फैमिली मिली। राइट. बट दूसरी चीज ये भी है, जो बहुत सारी फीमेल नहीं एक्सेप्ट करती है, अपनाती नहीं है, पता नहीं क्या, खुद की प्रायोरिटीज खुद डिसाइड करें। वेल सेड. यस, हाँ, हमें कभी कभी डिपेंड होना पड़ता है अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, अपने थोड़ा बहुत ठीक है चलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि खुद को ही कॉम्प्रोमाइज कर दो, राइट? सो मेरा यही चीज रहता है कि मैं हमेशा से ही अपने आप को, मेरी खुद की प्रायोरिटी मैं डिसाइड करती हूँ, कौन सी चीज मुझे करनी है और कौन सी चीज को मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, तो बैलेंस रखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ डेफिनेटली। This means like a good time management skills is something which Komal is managing very well, prioritizing the
entire day and good planning, pre-planning of the day, right? और दूसरी ये भी चीज है कि यू नो इंडिपेंडेंट बनना है तो किसी से हेल्प नहीं ले, नहीं बहुत जरूरी मैं खुद ही कर लूंगी, मेरे बच्चों का मैं ही संभाल लूंगी या मैं ही कर क्यों? हमारे में कैपेसिटी है बट हम इतने भी हेल्प किसी के साथ मांग सकते हैं, मतलब या मदद मांगने में शर्म ना करें, Stay इससे आप grounded. छोटे नहीं हो जाते. Right. The most confident person would be openly asking for Exactly. help. कि I मतलब- want this help. And कहीं और मांगते हैं ना तो मिलती ही है, डेफिनेटली मिलती है, बट अगर नहीं मांगते तो मन में ना रखें, हेल्प मांगने में झिझक ना करें. वेल सेड कोमल, बहुत ही ब्यूटिफुली आपने डिस्क्राइब किया कि आप कैसे वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करती हैं. एंड आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत ही ब्यूटिफुल लर्निंग टिप्स जो हैं कोमल से मिली हैं. थैंक यू सो मच. तो ध्वनि, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स. आगे हम क्या देखने वाले हैं? टू योर फैंस, टू द व्यूअर्स ऑल्सो, व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट नेक्स्ट फ्रॉम मिस्टर ध्वनि गौतम? सुना, हर चीज की प्लानिंग होती है. मतलब मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो प्लान करता है, मैं ऐसे सडनली चीजें नहीं करता. कोविड के बाद जब मार्केट चेंज हुआ, बहुत चीजें बदली, थिएटर की कंडीशन बदली, फिल्म इंडस्ट्री बदली, तो मैंने भी कुछ चीजें अपने लिए बदली हैं जिसपे मैं हूँ. बिकॉज आई वांटेड टू मेक अ रोम कॉम, ऑब्वियसली, बिकॉज वो मेरा फोटे है. बट देन आई वांटेड टू ट्राई सम एक्शन फिल्म, सम बायोग्राफी वाली फिल्में. हर तरह की फिल्में ट्राई करनी है जिसमें शायद मेरा फोटे नहीं है. तो 2025 से मैंने वो शुरू किया है जहाँ पे आई एम प्लानिंग वन फिल्म फेस्टिवल जो मेरे लिए बोरिंग है, मैं नहीं देखता हूँ. बट ये थॉट मुझे तब आया जब मैं पढ़ रहा था. तब हमें हमारे प्रोफेसर फिल्म दिखाते थे जो हमने कभी नहीं देखी, साइलेंट फिल्म. राइट. बड़ी बोरिंग होती है. बट जब तक हमने वो साइलेंट फिल्म पूरी नहीं देखी तब तक उन्होंने हमें उतनी बार वो पिक्चर देखी, हम सो जाते थे. मुझे भी पसंद है, लाइक देयर वाज दिस. मुझे तो आज भी नहीं पसंद है. या सो आई थिंक एक फिल्म फेस्टिवल की फिल्म मैं कर रहा हूँ. एंड देन अगेन आई एम प्लानिंग वन एक्शन फिल्म फॉर गुजराती सिनेमा, जो कुछ अलग जॉनर लेकर आए गुजराती इंडस्ट्री के लिए, अलग जॉनर खुल जाए उनके लिए भी. एंड देन आई एम प्लानिंग वन रोम कॉम फिल्म फॉर हिंदी एंड वन बायोग्राफी इन हिंदी. एज आई एम वेरी अटैच टू आर्मी, तो अगर मैं फिल्म मेकर नहीं होता तो शायद मैं आर्मी में होता. तो कहीं ना कहीं उस थॉट से मुझे वो आर्मी के ऊपर एक फिल्म बनानी ही थी. बट लकीली आई गॉट वन सब्जेक्ट जिस पे मेरा भी काम चल यू आर रहा है. वर्किंग ऑन टू दैट. नेक्स्ट ईयर तक आई थिंक आई विल स्टार्ट दैट फिल्म. We wish you all the best for your future endeavors and आप, हमें पता है कि आप जो भी बनाएंगे बहुत बढ़िया बनाएंगे. थैंक यू सो विदाउट मच. एनी डाउट. बच्चे आ रहे हैं जिनको एक फिल्म मेकर बनना है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो? 2 लाइंस में बताइए. हैव पेशेंस, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा अपने आप को 5-6 साल इस इंडस्ट्री को समझने का वक्त दो. सिर्फ डायरेक्शन सीखना, शॉर्ट सीखना ही सब कुछ नहीं होता है. बाकी सारे डिपार्टमेंट जो हैं फिल्म के, एक्टर, आर्ट डायरेक्शन, डीओपी, जितने भी एचओडीज हमारे हैं, उनके काम को भी समझने के लिए खुद को 5-6 साल दो. सो दैट आप जब डायरेक्टर बने तो आपको सारे डिपार्टमेंट का इक्वली उतना नॉलेज हो. बीइंग अ फिल्म मेकर आपको हर एक डिपार्टमेंट का उतना नॉलेज होना चाहिए. ये किस्सा है एक छोटा सा. जब मेरी पहली फिल्म थी प्रोड्यूसर, तो आई एम वेरी काम, वेरी पोलाइट, आई टॉक थोड़ा शांत. प्रोड्यूसर बोलते हैं यार वो 100-150 लोगों का क्रू होगा, संभाल लेगा. मैंने कहा सर सेट पे पहले दिन आ जाएगा आपको देखिए. एंड जब 3-4 महीने के बाद जब पिक्चर शुरू हो रही थी, आई रिमेम्बर स्टिल फर्स्ट डे पंचदेव मंदिर सेक्टर 22 गांधीनगर में शूट कर रहे थे. एंड मेरे प्रोड्यूसर आई थिंक 2 घंटे के बाद आते हैं. एंड आई वाज हैंडलिंग पूरा क्रू बिकॉज आई एम अ हिटलर ऑन सेट. आई एम वेरी डिफरेंट ऑन सेट. या आई मीन मुझे मेरे करीब के लोग गब्बर बोलते हैं, हिटलर बोलते हैं. दैट्स व्हाट आई एम ऑन सेट. एंड मुझे उन्होंने स्पेशली बुलाया कि बोलते मुझे डाउट था तू कर लेगा, लेकिन तू 150 क्या, तू 500 लोगों को हैंडल कर. These are some great tips from a very talented filmmaker Dhwani Gautam. So all the aspiring filmmakers जरूर इन tips को आप follow करें. So Dhwani, that was indeed really interesting to hear from so much from you. That was so inspiring also. So ये हुई हमारी दोनों गेस्ट के साथ एक बहुत ही अच्छी वार्तालाप, बोलेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, जहाँ पे हमने उनकी जर्नी, उनके सफर को जो है डीपली समझा. और ऐसे बहुत से सीक्रेट्स भी बाहर आए जो हमें नहीं पता थे. बट आज
आप दोनों के बारे में बहुत डिटेल में जानने को मिला. So moving ahead, let's uplift the energy in the room now by putting up some rapid fire questions. Rapid fire questions. I expect कोमल कि आप देंगी कुछ sassy, witty replies. Oh God. Instant replies. Okay. I'll try. So here, Komal, are you ready? I'm going to put up some quick questions to you with lot of energy. Give some sassy, witty replies to the audience. First question is, if your dance style was a pizza, what toppings would it have? Oh, it's a weird combination, Ruchi. Okay, so dance and pizza. So my base will be my steps, my veggies will be my costumes, my look, and the cheese, double cheese will be the eyes and expressions. I'm a director ना. I was imagining. You can. आपने वो पिज्जा विजुअलाइज कर लिया. I was imagining double cheese with eyes. Okay, Komal, that was very interesting. Have you ever accidentally danced into a wall? कि आप डांस कर रही हो और घूमते घूमते जो है आप वॉल से टकरा गई हो? Not into the wall, but मैं बहुत ही badly floor पे गिरी हुई हूँ और वो भी because of my costume. और बहुत ही funny वो था कि जो वीडियो ले रही थी मेरी सिस्टर, वो मुझे उठाने की बजाय she was पेट पकड़ पकड़ के खुद ही गिर गई. तो बहुत गंदा था वो. It was very funny. तो ये आप दीवार में टकरा गई कि इंटेंशनली ऐसे गिर गई? नहीं, वो कॉस्ट्यूम ऐसा था कि पैर में ही आ गया वो फिश कट कॉस्ट्यूम. तो डांस करते करते इतना गंदे तरीके से गिरी थी मैं. सोलो डांस था. सोलो डांस था. Komal, what is the funniest excuse you have heard from someone for getting the choreography? एक ही एक्सक्यूज मुझे आज तक मिला है एंड दैट इज फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स एंड दैट इज कि कोमल दीदी आप सामने बैठे हो ना, हम भूल जाते हैं. अब क्या है इन आंखों में पता नहीं, डर है या मंत्रमुग्ध हो जाता है. मेरी टीचर बनाओ. एक्सक्यूजेस ही मिलेंगे रोज. हर एक मिनट पे नया बहाना. Komal, what is your secret dance move when you are trying to convince someone to join the classes? आपका ऐसा क्या secret dance move होता है? वैसे तो मेरी आंखें ही काफी है लोगों को बोलने के लिए, बट हाँ अगर मुंह की बात करें तो बॉलीवुड ठुमका, बिकॉज यू नो रुचि दैट ठुमका मटका लटका आर नाउअडेज इन द ट्रेंड. So I think वो twist and वो ठुमका and लटका and झटकास is something which your students love to learn. Yes, they enjoyed a lot. Yes. If dance battles were real, would you bring a secret weapon or just some dramatic flair? आज भी है क्योंकि मेरा बैटल तो वैसे भी नवरात्रि ग्राउंड रहता ही है एज अ कोरियोग्राफर. तो मेरा वेपन आज भी है, वो है मेरा चनिया, मेरा घाघरा. तो मैं अपने स्टूडेंट्स या असिस्टेंट को बोल देती हूँ कि देखो मैं अब घूमने वाली हूँ, लोग हटने वाले हैं, यहाँ पे जगह नहीं है. जैसे ही मैं जगह बना लूं लोग हट जाएंगे, मैं घूमूंगी हट जाएंगे, आपको बस जगह अपनी जमा लो. So that is the flair of the घाघरा, you mean to say कि जब आप इतना twirl मारते हो. कितने फिट का होता है? ऑलमोस्ट 10 मीटर. ओहो, तो मतलब 10 मीटर की जगह खाली हो जाती है. सही है. What is the most ridiculous outfit you have ever worn for any kind of rehearsals? ऐसा outfit जो मतलब stupid लग रहा हो. देखो वैसे तो ज्यादातर रिहर्सल में हम लोग ऐसे ही आउटफिट पहनते हैं कि बहुत रिडिकुलस ही दिखे, क्योंकि ऑन स्टेज ही हम लोग अच्छे ज्यादा दिखते हैं. बट पहनते हैं कपड़े क्योंकि स्टेज कट कर लो यार. ठीक है ये. मतलब यहाँ से निकलने के बाद आप इसे पहचान नहीं पाओगे. बट हाँ मैंने एक था मेरा बहुत ही गंदा वाला कॉस्ट्यूम जहाँ पे मैंने लेपर्ड प्रिंट का बहुत ही अच्छा टॉप पहना और नीचे गुजराती चनिया. वेरी गुड. म्यूजियम में रखा उसको. म्यूजियम में. सो वो एक लुक, आई मीन बहुत ही एस्थेटिकली एनहांस्ड लुक होगा आपका.
लेपर्ड प्रिंट टॉप एंड दैट घाघरा, कभी ऐसा फिर दोबारा पहनने की कोशिश करोगी? कभी नहीं। क्यों किसी करूं? ने कहा नहीं कुछ ऊपर या कुछ नीचे पहनना भूल गए आप? हिम्मत किसकी है? कुछ तो स्टूडेंट गड़बड़ है है यार। सामने, हिम्मत किसकी है? जो पहनूं वो मैं हूँ। Well, that was indeed a rapid fire round by Komal. Very energetic and very entertaining. Well done, Komal. Thank you. Moving ahead now, the rapid fire round with Dhwani. So Dhwani, आप ready हैं? मैं बिल्कुल रेडी। मैं ready नहीं हूँ। Okay, so that was really very interesting. Komal, moving ahead, Dhwani, अब rapid fire round में आपके साथ जो है हम खेलने वाले हैं. And are you ready? We are expecting some witty and quick answers from you, Dhwani. So the first question to you is, if your life were a Gujarati movie, what would be the title and why? अमर अकबर एंथनी। And क्यों? मैं 3 तरह की जिंदगी जीता हूँ। Behind the scene कोई funniest moment हो और आपने फिल्म किया हो? यार ऐसे तो Funny। बहुत सारे हैं बट आप कौन सा शेयर करोगे? कौन सा शेयर करने लायक है? Well, आपका ये आंसर बहुत सी चीजें बोल रहा है. नहीं है तो बहुत सारे बट या आई कैन से वन थिंग बिहाइंड द सीन। आई रिमेम्बर आई वाज शूटिंग इन थाईलैंड एंड हमने ना 25 रशियन लड़कियां बुलाई थी, ठीक है। तो और हम लोग वहाँ पे एक आर्मी का आइलैंड था, वहाँ पे शूट कर रहे थे। तो मैंने एक असिस्टेंट को बोला कि जस्ट गो एंड हैंडल देम एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, ही वाज सो हैप्पी। जैसे पता नहीं मैंने उसे क्या दे दिया एंड देन वन लाइन ही सेड टू 25 गर्ल्स, ओके गर्ल्स रिमूव योर टॉप। Oh my God. अच्छा जाते ही सबसे पहले उसने वही लाइन बोली। मैंने कहा शूट तो अभी 3 घंटे के बाद है, ये अभी से क्यों ये सब कर रहा? ओह गॉड, ऐसे बहुत सारे हैं बट या आई नो ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं एंड कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो जाता है एंड चीजें जो हैं कुछ और ही निकल कर आ जाती वो ज्यादा एंथू हो गया था उस टाइम पे। यू नो जनरली असिस्टेंट इतनी जल्दी मेरी बात सुनते नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। सो व्हाट इज द फनीएस्ट और द मोस्ट बिजार प्रॉप यू हैव एवर यूज्ड इन योर फिल्म? कोई ऐसा प्रॉप आपने कुछ यूज किया हो या ऐसे जुगाड़ बनाया हो कुछ? मेरी सारी पिक्चरों में जुगाड़ ही होता है क्योंकि आर्ट डायरेक्टर तो होता नहीं है, तो जो एंड मोमेंट पे समझ में आया वहां से सब एडजस्ट कर लिया। बट आई स्टिल रिमेम्बर कि हम ना गमले अरेंज कर रहे थे और जो हाँ और जो पहले 10 गमले हम लेकर आए ना, वो बड़ी मुश्किल से उठा के हम सेट तक लेकर आए और सेट पे लाते ही टूट गए। बड़े ट्रिकी, इससे अच्छे सवाल पूछते तुमने, सब छोटे छोटे। आई हैव टू एक्सप्लेन कि क्या हुआ। फनी प्रॉप आपने कुछ यूज किया हो? मतलब मैं कई बार झाड़ बना हूँ बैकग्राउंड ये में, था funny. या मतलब वो होता है ना फोरग्राउंड देना होता है, तो वो झाड़ पकड़ के ऐसे कैमरे के आगे खड़े It's a रहना, funny live prop. या तो झाड़ कई बार झाड़ आप बने, सो वो एक प्रॉप है कि जहाँ आप झाड़ बने, पेड़ बने हो। पौधा बने हूँ, ऐसे पकड़ के खड़ा रहना। Oh, that was really interesting and hilarious. Have you ever used family member as a free actor? Many times So what was the outcome then? look for free people. आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। और उनमें अगर वो कीड़ा नहीं होता ना, तब भी मैं कीड़ा क्रिएट करता हूँ। मैं देखोगे तुम पिक्चर में, आ जाओ। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे कुछ आउटकम कुछ अलग ही निकल के आया हो, आपने एक फ्री एक्टर अपनी मूवी में डाला है? उनके बाद उसको एक्टिंग करने का इतना चस्का चढ़ा कि मेरी जान खाना शुरू कर दिया। तो ये जरूर हुआ है और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जो पेड आते हैं ना, मैं उनको भी फ्री करके भेजता। आई मोटिवेट देम ना, विल बिकम अ स्टार। तो वो भूल जाते हैं कि आज 1500 रुपए लेना था। What is the most challenging aspect of directing a film? प्रेशर ऑफ 12 आवर शिफ्ट, जो जिसमें आपको सब कुछ हैंडल करना है। आई डोंट थिंक सो कि उससे अलग कुछ है, बिकॉज वो 12 आवर्स की शिफ्ट दोबारा नहीं आएगी, बाकी सब चीज आप दोबारा कर सकते हो। Which element do you prioritize more, script or cinematography? Script. So well done, Dhwani. That was very interesting, and we had a great rapid fire round with Dhwani Gautam. So that was the exhilarating rapid fire round we had today. Moving ahead on to the round number 3, which is more about fun, entertainment,
कंपटीशन ऑल्सो, बिकॉज कोमल बोलती हैं कि एक कंपटीशन को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, तो आप दोनों से मैं कहती हूँ कि आप कंपटीशन को पॉजिटिवली लेंगे। तो वी आर नाउ कमिंग ऑन टू राउंड 3 विच इज द ट्विस्टेड टैलेंट राउंड। आज हमारे साथ दोनों जो शख्सियत हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं, तो क्यों ना मैंने ऐसा सोचा कि इनके टैलेंट को जो है थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर देते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद ध्वनि फर्स्ट। ध्वनि, आप ये एक रेड बॉक्स देख रहे हैं, इसमें कुछ चिट्स आपको दिखेंगी। उन चिट्स में कुछ फेमस बॉलीवुड डायलॉग्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, और आपको उन फेमस बॉलीवुड डायलॉग्स को स्टाइल में उसी इमोशन के साथ हमारे व्यूअर्स के लिए डिलीवर करना है। एंड कोमल, देयर इज अ टर्न, देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस गेम। आप क्या करेंगे, आप उस डायलॉग, वो डायलॉग कौन सी मूवी का है ये आपको बताना है। सो आर यू रेडी बोथ ऑफ यू? सो दैट इज द ट्विस्टेड टैलेंट। मैं रेडी हूं, मेरे लिए नया नहीं। चलिए शुरू होइए। यस, सो हियर कम्स द फर्स्ट डायलॉग। कोमल, ध्यान से सुनना है आपको। हाँ, बोलने से पहले रेडी? you have to guess the movie name, okay? बता देना। अच्छा, वैसे ही बोलना है डायलॉग? हाँ, जैसे डिलीवर हुआ है। I'm trying, I'm not an actor, but That's yeah, okay. है ना, रेडी? You have a good voice. क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूं मैं। Very well said. अंदाज अपना अपना। कौन था एक्टर? शक्ति कपूर। चलिए नेक्स्ट। सारी चीज निकालनी है तो यू कैन नॉट शफल। इतने सारे पूछने हैं? अरे बाप विल गिव द बेस्ट वन। मुझे भी इतने सारे गेस करने, बाप रे बाप। रे। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है ध्वनि गौतम। व्यूअर्स को बताना चाहूंगी दैट ध्वनि आरजेइंग कर चुके हैं, सो ही इज वेरी गुड एट वॉइस मॉड्यूलेशन ऑल्सो, तो इसीलिए हमने ये गेम रखा है। अच्छा, मेरी वजह से? यस। बाबू मुसाई, जिंदगी बड़ी हसीन है, मुस्कुराना सीखो। देवदास। नहीं, नो 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 नहीं, बाबू मोशाय नहीं, देवदास नहीं है ये। Quickly, I'll count on 3. You have to reply. ये- 1. आनंद। Yes. Yes. हाँ। Well said. Very good. ये वाला टफ होगा तुम्हारे लिए, ट्रस्ट मी। यार ऐसे मत हंसो। कितने बच्चे थे? ये Come on, he has twisted the dialogue. कितने? कितने आदमी थे? शोले। Yeah. क्या बात सही है ना, कोमल यार। इधर आंखों के शोले, उधर गब्बर के शोले। अब मुझे भी मजा आ रहा Very है। good. ये मेरा फेवरेट डायलॉग है। क्या बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती, ये तो सब लोग जिंदगी ना जानते हैं। मिलेगी दोबारा। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा, फिर ठीक। हाँ। Yes, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कह दिया ना, बस कह दिया। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन। फिल्म का नाम बताना है। बता रही हूँ, रुको। कभी खुशी कभी गम। Yeah. वाह very वाह वाह good. वाह। इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आई थिंक दिस आपको इज तो ट्रिकी। सही है। या टेंशन लेने का नहीं, देने का। टेंशन लेने का नहीं, देने का। Well, this is मुन्ना भाई। no, this is रंगीला, आमिर खान। आमिर खान। अच्छा, पॉइंट कट हो गया Okay. तुम्हारा। आपके भी, Good try, good आपको try. भी नहीं पता था। मेरा गेम है कि मुझे सवाल पूछना है, ठीक है? तुमको रिप्लाई करना है। इस एपिसोड के बाद या जितने भी सारे एपिसोड तुम्हारे होंगे उसके बाद रुचि ये बोलेगी, रुचि खुश हुई। मोगैम्बो नहीं। खुश हुआ। ऐसे नहीं। मिस्टर मोगैम्बो इंडिया। खुश हुआ। गैम्बो खुश हुआ। रुचि खुश हुई। मैं रुचि के India. हिसाब से बोलूंगा ना थोड़ा सा। हाँ, मेरे स्टाइल में। हाँ, सो Very well, मोगैम्बो खुश very हुआ। well, very well. मिस्टर said. इंडिया। हैं? मिस्टर इंडिया। वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय कोमल एंड ध्वनि। ध्वनि बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छा राउंड खेला मैडम ने, बस एक जवाब नहीं दिया है। उसके नंबर कट। उसके नंबर कट, और मेरे पास जीतने का चांस है। Yes.
है ना? So that was the Twisted Talent round. We had a great, fantastic performance by Dhwani and Komal. Now the turn goes to Komal. आपको इस बॉक्स में से चिट्स निकालनी है और इस बॉक्स में जो चिट है उस पे एक फेमस हुक स्टेप सॉन्ग है बॉलीवुड का, वो लिखा है। आपको उस सॉन्ग का एक फेमस हुक स्टेप ध्वनि को करके दिखाना है। द ट्विस्टेड टैलेंट ये है कि कोमल यहाँ सोफे पर बैठकर ही वो स्टेप इनैक्ट करेंगी एंड अरे बाप रे। मुझे सिर्फ बताना है, राइट? यस, आपको ये बताना है कि ये कौन सा सॉन्ग है, ये किस सॉन्ग का हुक स्टेप है। मुझे लगा डायलॉग वाला ही खेलोगी तुम इसके साथ भी। चलो अभी आपकी बारी। अभी सारे मार्क्स बट डोंट शो द दिस थिंग, द चिट्स। दिखा सकती हो, उनको कोई मत बात दिखा देना। नहीं। भाई साहब ये वाला कौन सा गाना है? नहीं ऐसा नहीं, जितना टाइम उसने भी टाइम लिया है यार। मैं बड़ा कच्चा हूँ स्टेप्स में, सीरियसली। शिट। नहीं, वेरी फेमस सॉन्ग, वेरी फेमस डांस। बोल दूं? हाँ बोल दो अभी। गा के करके बताओ। बदतमीज दिल, ओह ये बदतमीज shit। दिल, बदतमीज दिल, मानना मानना। पर ये गलत बात है। वो खड़े होके करेगी तो समझ में आएगा ना। ऐसे यही तो बैठे-बैठे ट्विस्टेड टैलेंट राउंड है इसका। तो टैलेंट को ट्विस्ट कर रहे हैं ना। गो फॉर द Yeah। सेकंड। नो 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 नो, डोंट सेकंड नो नो नो, प्लीज प्लीज डोंट सी। एक मिनट, मुझे याद है, ये दिल चाहता है का गाना है, हाँ है ना? हाँ। क्या गाना है? यही गाना है ये। इसे ढूंढता हूँ मैं हर हर घड़ी, घड़ी, जो मिली नहीं मुझे है कभी। मुझे मुझे जिसके प्यार पे हो यकीन, वो लड़की है कहाँ। Yes। करेक्ट, शाबाश ध्वनि गौतम। कजरारे कजरारे नहीं, शिट। मुझे नहीं पता। Something related to चुनरी, I think। ये चुन रही थी, ये चुन रही थी। हाँ ये ये सुन स्टेप लिया। है बट उसका चुनरी उड़े, चुनरी चुनरी। Yeah, no? पास। ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा झल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया। एक तो राधा के ऊपर ही पता नहीं कितनी बार गाने बन गए हैं। शिट। But you're doing good. I'm proving I'm not choreographer. Simple. Okay, next step. कजरारे कजरारे। कजरारे। We have singers, you know, we can call them. सब मुझसे मत करवाओ। आप मल्टी टैलेंटेड हो, इतना आप कर भी नहीं। सकते हो, आप भी कर सकते हो। सुनी है। नहीं नहीं, नहीं। Okay, moving ahead. No. हाँ करो, देखा नहीं मैंने, सॉरी। डोला रे डोला। ओ या यस, डोला रे डोला रे डोला। What was that? सीरियसली। तो सही रही है। अब बैठे बैठे करना तो क्या करूं मैं? Exactly, बहुत मेरा अच्छा, बहुत problem अच्छा, ये है। बहुत अच्छा कर रही हो। वेरी नहीं नाइस। पास। ये पैरों वाला स्टेप होता तो समझ में आ जाता। चले आ तेरी ओर मैं तो चली। यार ये देखो, खड़े होके स्टेप होता है ना ये वाला। वो बदतमीज दिल में भी पैर हिलते हैं तब समझ में आता है। ऐसे ऐसे क्या समझ में आएगा? तो नहीं, चलता है। बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए मुझे। Okay. खई के पान मसाला तो तुमको मैंने सलमान खान के पास देखा और वहीं से हब स्टेप सीख के आना, वही करना। सबसे इजी वो होते हैं बताने कि हाँ जी ये गाना ये है। चलो बता दो। है सौदा खरा खरा, यार ये बहुत है बुरा सौदा था, कसम से। खरा ये भी खरा। खड़े होके डांस होता तो समझ में आता था, God, she's just so bad. Shit. I'm sorry. क्योंकि उसको पता है। देखा। Very well.
And the last song, when you have to make it this time. छैया छैया Good. मैंने यहाँ पढ़ लिया था. Well, that was so much fun and entertainment. As we have already said, that fantastic show is all about bringing entertainment to business where fun is going to fuel innovation. So that was one of the fantastic episode we had today. We had lot of fun, lot of entertainment, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ सीखने को मिला ध्वनि से, कोमल से. मैं जितना बोलूं उतना कम है. So thank you Dhwani for taking out time for today's episode. Same with Komal. Thank you to you also, रुचि, because बहुत सारे shows sketch shows हम लोग करते रहते हैं, but this was different. हमारे लिए था, but then जिस cause के लिए था, वो बहुत different है. हम कई बार sketch show करते हैं जो फन के लिए होता है, मस्ती के लिए होता है, बट देन बहुत सारे लोग जो इस शो को देख रहे हैं, दे डोंट नो कि पर्पस ऑफ दिस शो क्या है. एंड आई एम ग्लैड कि तुम्हारी जो ये कम्युनिटी है हैप्पी बिज 4 साल हो गए हैं एंड यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब. जितनी भी लेडीज इससे कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, आई एम हैप्पी टू कोलैब विद हैप्पी बिज. एंड एंड फ्यूचर में भी मैं या मेरी इंडस्ट्री में से जो भी पॉसिबिलिटीज हैं इस कम्युनिटी के लिए, इस वेंचर के लिए, अगर हम कुछ कर सकें तो वो Our gratitude and our privilege that ये बहुत बड़े शब्द हैं आपकी तरफ से. Thank you so much. यस और मैं भी कुछ कहना चाहूंगी. मैं हैप्पी बिज में शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ और जिस हिसाब से आप और पार्थवी दोनों ही जो अपने एफर्ट्स डालते हैं इस कम्युनिटी को, मतलब हमारे इस वेंचर को, हर एक विमेन एंटरप्रेन्योर को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको ग्रो करते हैं. मतलब मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ यहाँ. Right. So I'm very thankful रुचि कि आपने मुझे हैप्पी बिज का पार्ट बनाया. थैंक यू सो मच. So we are privileged actually to have so beautiful members like you. थैंक यू सो. So this was the exciting episode of the Fantastic Show, which is presented by Happy Biz. Keep laughing, keep inspiring, and keep leading. As we wrap up with today's episode, I'm going to leave you with this beautiful reminder. Never stop following your passion, whether it's shaking a leg to your favorite song or creating the next blockbuster film. The journey is yours to make. Keep pursuing what sets your soul on fire.